Hi, I am Neha and you watching Play City, the Children's Scrappy News Season 2. In this season, we are going to play our way finding solution to the biggest problem, climate change. हम क्यों खेलते हैं? हम खेलते खेलते ही सब कुछ सीखते हैं और बड़े होके भी खेलते हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे हमारे अडल्ट अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं। So come on, are you ready to be scrappy? कभी बोट में सफर किया है? हाँ। अच्छा, तुम दोनों को कैसा लगता है? बहुत अच्छा, इसमें सब पानी पानी दिखता है, मस्त लगता है। और तुझे मोनिका? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, उसमें जो डक्स होते हैं ना वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और तुम लोग को वाटर टैक्सी पता है? नहीं। अरे बुद्धू, जिस बोट में तुम लोग सफर करते हो उसे ही तो वाटर टैक्सी बोलते हैं। अच्छा, तुम्हें पता वाटर टैक्सी कहाँ से कहाँ तक जाती है? हाँ। कहाँ से? बेलापुर टू CST 40 मिनट में, और गेट ऑफ इंडिया टू एलिफेंटा बहुत कम समय में। वर्सावा से मड आइलैंड तक जाते हैं और सिर्फ 5 मिनट में। और तुम लोग को पता है अभी ना मुंबई और न्यू मुंबई में भी वाटर टैक्सी आ गई है। न्यू सर्विस खुली न्यू है। सर्विस खुली है। Government, which is the Maharashtra Maritime Board, the central government, which is through the Sagarmala project or the BPT, they all have joined hands to say, let's make this happen for every Mumbaikar. This is a boat that is moving from Belapur to Elephanta Caves. The story had started a lot of decades ago. कई साल पहले ये story चालू हुई थी. But ultimately it has come live now in 2022, where people of New Bombay can go to Elephanta Caves. उनको अभी पूरा ऑल द वे साउथ बॉम्बे जाके फिर वहाँ से वो बोट लें एलिफेंटा केव्स आने के लिए, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है. तो दिस इज़ एन एडवांटेज टू द पीपल हु लिव हियर. It's a beautiful water journey that you're having. You get to see all the lovely buildings which are in and around. You will see lovely birds and flamingos which are around the place. You'll have a flock of birds which will fly with you during this ride. अगर आप ये देखें कि the rush that comes onto the roads, इतने हजारों आदमी साउथ बॉम्बे जाते हैं, कितना the way they are using all the resources of the trains, of taxis, of cars, going all the way to South Bombay सिर्फ एलिफेंटा केव जाने के लिए. तो ये सब अभी environmentally बचेगा. We have several boats ranging right from as small as a 12-seater going to the boat that you were in, which was a 32-seater, and then there is another one which is a 50-seater. Every morning we leave from Belapur at 9:15 and the second journey is at 2:15. Down the line, as the traffic increases, we are bound to come out with several more journeys from here. And Belapur will become a hub to connect you to South Bombay. So you can go all the way down to Gateway of India from here in the future. You can now go to JNPT, which is across the harbour.
and at the same time we will find out other places like Dharamtar, Kanoji Angre Islands and many other places. The price to go to Elephanta Caves is 825 rupees for a return ticket. ये जो अभी जो टैक्सी में हम जा रहे हैं वो 32 सीटर टैक्सी है जिसके अंदर 32 people can go together on this boat. This way we are looking at the environment, how we can use our natural resources which are around us. क्या क्या resources हमारे पास हैं. We have a waterway जो पूरे बॉम्बे को टच कर रही है. वाटर टैक्सी एक बोट के जैसे ही होता है, जैसे वो भी पानी में ही ट्रैवल करता है और जैसे बस एक जगह से दूसरी जगह जाती है वैसे वाटर टैक्सी भी एक जगह से दूसरी जगह जाती है. वो मुंबई और नवी मुंबई तक रहती है और उसमें टाइम भी बहुत कम लगता है. हाँ, जैसे कि हम रोड से जाए तो हमें 1-2 घंटा तो लग ही जाएगा और अब बोट से जाने के लिए हमें सस्ता भी होता है और टाइम भी कम लगता है. हाँ यार, जब भी मैं ट्रैफिक में फंस जाती हूँ ना तभी पौ चालू ही होता है. चलो चलते हैं रिपोर्टर के पास. तो अभी आपको वाटर टैक्सी पता है? हाँ मालूम है. तो अभी हम उसकी रिपोर्टिंग करने जाने वाले. तो चलते हैं दोस्तों वाटर टैक्सी की तरफ हमारे जीप में. हम जाने वाले हैं अभी वाटर टैक्सी से. ये देखो हमारे पीछे वाटर टैक्सी, अब हम इससे जाएंगे. हम मस्जिद से वर्सोवा जेटी जाएंगे. अभी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा लगा. अब हम बैठ चुके हैं वाटर टैक्सी पे. वाटर बोट का क्या फायदा है? हम बाई रोड वर्सोवा से मस्जिद जाएंगे तो 1 घंटा लगेगा. वाटर टैक्सी से जाएंगे तो 5 मिनट का रास्ता है. अंकल आप यहाँ क्या कितने सालों से काम करते हो? मैं इधर 13 साल से काम कर रहा हूँ. सुबह कितने बजे खुलता है? 4:30 बजे. और रात को कितने बजे बंद होता है? 1 बजे बंद होता है. तो इसमें कितना टाइम बच जाता है? बहुत बोलेगा तो बहुत. तो कितने साल से आ रहे हो? मैं आज 15 साल से आ रहा हूँ. मैं वाटर टैक्सी बहुत यूज़ करता हूँ. ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोगों को यूज़ करना चाहिए. इसका फायदा क्या है? इसके बहुत फ़ायदे हैं. हमारा टाइम बचता है, पोल्यूशन कम होता है, बहुत जल्दी हम अपने काम धंधे पे पहुँच जाते हैं. हाँ, इसका फायदा क्या है? का फायदा अभी हम लोग काम पे जाते हैं, काम पे से आते घर पे. अगर वाटर में कोई कचरा फेंके तो उसके बारे में क्या करना चाहिए? कचरा तो फेंकना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत सारा कचरा फेंका जाता है जिससे पोल्यूशन बढ़ रहा है. मेरे हिसाब से उनको ये बताना चाहिए कि अगर आप जो कचरा फेंक रहे हो तो आप हमारी सिटी को गंदा कर रहे हो, हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ा रहे हो. क्या बोलूं? तुझी झलक वे गली श्रीवल्ली. अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम. स्वागत है आपका स्क्रैबी न्यूज में. आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल गार्डन के फायदे. ये हैं कि आप उसके अंदर खेती कर सकते हैं, वो आपको अच्छा ऑक्सीजन देता है और आपके घर को अच्छा लुक देता है. हाय गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ गेम का नाम है फ्रूट जेंगा. खेला जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट से. स्वागत है आपका स्क्रैबी न्यूज में. आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल गार्डन के फायदे. ये हैं कि आप उसके अंदर खेती कर सकते हैं, वो आपको अच्छा ऑक्सीजन देता है और आपके घर को अच्छा लुक देता है. हाय गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ गेम का नाम है फ्रूट जेंगा. खेला जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट से. वाटर टैक्सी में नॉइज पोल्यूशन कुछ नहीं होता है. मैंने ना गेट ऑफ इंडिया से एलिफेंटा भी घूमा है. मैंने तो एक भी बार नहीं घूमा, सिर्फ गेट ऑफ इंडिया ही घूमा है. हाँ? और मैं तो मर जेटी. तुझे पता है कि वाटर टैक्सी का क्या फायदा है? जैसे कि हम उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, उससे हमारा टाइम बचेगा. My name is
Siddesh Gaikwad and I came all the way from Dombivli to here. This experience was mind-blowing. Instead of traveling through cars, we can mass travel through this ferry. बहुत सारे लोग कार से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ कार से ट्रैवल कर रहे हैं CST जाने के लिए, एलिफेंटा जाने के लिए, तो यू कैन ट्रैवल थ्रू दिस फेरी. मास ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिकल, पेट्रोल के दाम इतने बड़े हैं, यू कैन सी. सो आप एनवायरनमेंट भी बचा रहे हो और खुद का पैसा भी बचा रहे हो. सो बोथ थिंग्स आर बेटर. दैट्स वाई I'll choose this. मुझे ये राइड बहुत मस्त लगा. इट्स अ बेसिक, मतलब आप सोच रहे हो मुंबई में टैक्सी होते हैं, यहाँ पे भी टैक्सी है. इट्स अ माई बोट राइड. यहाँ पे जो बोट राइड है वो 32 कैपेसिटी कैप्चर कर सकती है. तो हम लोग 32 पीपल आर कमिंग फ्रॉम वन बोट. तो इससे क्या होगा, इट्स अ काइंड ऑफ अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट. जैसे हम लोग बस क्यों यूज़ करना बोलते हैं, कॉज थोड़ा कम धुआं हो जाए. इफ़ आप डेली ट्रैवल हो तो आप यहाँ से पास भी कलेक्ट कर सकते हो, लाइक फॉर अ ईयर, विदाउट एनी धक्का बुक्की and without any rush, I can say. I'm a local of Belapur only. It's a good thing it has been started in Belapur, and we are being a localites. Definitely the things will be help for even Belapur people and around Navi Mumbai. Petrol vehicle and the diesel vehicle, lots of pollutions are there. So with this water tank, there definitely the 30 vehicles are going in a one go, and it's a good thing. Lots of pollution is going to be reduced in the coming days. By road, if we go, it will take almost 1.5-2 hours. And it will reduce by almost 30 minutes. It's a great thing. But provided it should be pocket friendly also. That is one of the comments what I want to say. Everyone should use this and in future. ट्रैफिक हो जाता है, रोड पे ट्रैफिक हो जाता है, बस का, रिक्शा, सबका धुआं निकलता है, उससे एयर पोल्यूशन होता है. वाटर टैक्सी से एयर पोल्यूशन नहीं होता है. एयर पोल्यूशन जो है ना वो ट्रैफिक के वजह से होता है. जो कार्स, बाइक्स ये सब होते हैं और जो धुआं पान करते हैं लोग रास्ते में खड़े होके, उस वजह से एयर पोल्यूशन होता है. हम दिवाली में क्रैकर्स वगैरह चलाते हैं, उसका भी धुआं लीक होने की वजह से हम सबको एयर पोल्यूशन होता है. इस वजह से हमको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होती है. और जो गाड़ी में से धुआं निकलता है वो पूरे एयर को गंदा कर देता है. और इस वजह से हमारे पेड़ भी कम है इधर. पेड़ को काट के तो रोड बनाते हैं, फिर भी ट्रैफिक होती है. और जब भी मतलब ट्रैफिक में पूरा पी उन लोग का चालू होता है, फिर जो कि बर्ड्स होते हैं उन लोग को भी मतलब ये होता है क्योंकि उन लोग को घर होता है पर वो पेड़ पे ही होता है. At peak hours, when anybody wants to go from Bombay to South Bombay, it can take anywhere, 1 hour, 15 minutes to 2 hours and all, right? So the time is uncertain when you go by road, but when you go by boat, you have a certain time. So when a boatman says that it's going to take 30 minutes or 40 minutes, it's going to be exactly 30 or 40 minutes. It will not be 45 minutes because you are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signals. Presently, we are taking it to DCT from New Bombay, and our plans are afoot for taking it to Gateway of India also. So just imagine 100 cars off the road for a period of 2 hours commute time. So the 2 hours tak jo 100 cars, the thing is the carbon dioxide which they are going to emit and all, it is all gone. Presently, we are just planning to shift the car passenger to the boat. Once that model shift happens, then of course it's going to be followed. As you have seen, Elephanta is already a hit. The point I'm trying to make is that the people are actually trying to say that it is the only mode of transportation. What we say is going to complement. You have got the railways which is full, and there is need for additional railways. You got road which is full, additional requirement of the new bridges, because again, as you say, New Bombay is cut off from the main Mumbai by that creek, right? I mean, it's going to complement the other means of transportation. This is going to be assured environmental friendly transportation, and over a period is going to be cheaper than the other mode of transportation. एयर पोल्यूशन है उसे हमें कैसे कम करना है, तो जो हमारा वाटर टैक्सी है हम उससे भी कम कर सकते हैं. जैसे कि बहुत लोग अभी जो ट्रैवल करते हैं बाइक, स्कूटी, इन सब से, बट इन सब से ज़्यादा ट्रैवल करने की वजह से धुआं बहुत ज़्यादा होता है. इस वजह से हमें वाटर टैक्सी का इस्तेमाल करना चाहिए. उसमें एयर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता और हम उसमें बाइक्स, कार ये भी लेके जा सकते हैं और बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है. चलो चलते हैं रिपोर्टर के पास.
My name is Viti Viraj Visakut. Today I am going to tell you some information about water taxi. Water taxi or water bus is used to provide public or private transport and usually is an urban environment. The term water taxi usually means a boat. Now I am going to tell you some benefits of water taxi. Large storage capacity, safe mode of transport, environment friendly. कयान, आपको कैसा लग रहा है इधर आके? बहुत मस्त लग रहा है, बहुत सुंदर सुंदर बोट भी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज आ चुके हैं तो बहुत मस्त फील हो रहा है। बोट्स बनते रहे तो यहाँ का ट्रैफिक भी बहुत कम हो सकता है और एयर पोल्यूशन भी बहुत कम हो सकता है। आप घर जाना गाड़ी से पसंद करोगे या बोट से? बोट। क्यों? क्योंकि इधर इतना ट्रैफिक भी नहीं है, सब खुला खुला है, इतनी भीड़ भी नहीं लगती इधर। सो आप ही देखा दोस्तों आपने कि वाटर टैक्सी के बेनिफिट्स क्या है। बी स्क्रैपी। बी स्क्रैपी। क्या बोलूं? तुझे झलक वे गली श्रीवल्ली। अरे आज हम खेलने वाले हैं गेम। स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल गार्डन के फायदे ये हैं कि आप उसके अंदर खेती कर सकते हैं, वो आपको अच्छा ऑक्सीजन देता है और आपके घर को अच्छा लुक देता है। हाय गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ गेम का नाम है फ्रूट जेंगा। खेला जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट से। स्वागत है आपका स्क्रैपी न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं वर्टिकल गार्डन के फायदे ये हैं कि आप उसके अंदर खेती कर सकते हैं, वो आपको अच्छा ऑक्सीजन देता है और आपके घर को अच्छा लुक देता है। हाय गाइस, आज मैं बताने जा रही हूँ गेम का नाम है फ्रूट जेंगा। खेला जाता है वेजिटेबल्स और फ्रूट से। अगर हम लोग वाटर टैक्सी का ज़्यादा की यूज़ करें तो अच्छा होगा। जो ट्रेन में भी बहुत भीड़ होती है वो भी कम हो सकती है और हम लोग को ज़्यादा की वाटर टैक्सी का यूज़ करना चाहिए। ट्रैफिक कम होगी, इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी कम होगा। जो ट्रेन में ज़्यादा भीड़ होती है उससे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है। अगर हम वाटर टैक्सी में चढ़ेंगे तो उस वजह से नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। हमें वाटर टैक्सी अगर मुंबई में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होने लगी तो नॉइज़ पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत कम हो जाएगा और इस वजह से क्लाइमेट चेंज भी नहीं होगा। पर्सनली मैं कभी एसी यूज़ नहीं करता हूँ एंड मैं साइकिलिंग प्रीफर करता हूँ। साइकिलिंग करना, ऑफिस भी कभी कभी मैं साइकिल में आ जाता हूँ। तो इन मेट्रो सिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आई ऑब्जर्व क्लाइमेट चेंजेस इम्पैक्ट, नॉट इन द रूरल एरिया। तो व्हेन आई से एनवायरनमेंट मीन्स वी ऑल पीपल, if the environment sustenance exists, then we can only sustenance. This is the basic issue. We should teach the children. We should control the pollution, everything, and how the pollution will be controlled when we'll consume less petroleum products, all these things, vehicular movement, transportation. In a single car, 4 capacity is there, but how many are utilizing the 4 capacity? Even a single person is driving to Mumbai with a single seater, 3 more can go, but for these 3, again 3 cars are going. So this burning impact is there. जितना हो सकता है उतना pollution कम करने के लिए टू व्हीलर का यूज़ कीजिए जहाँ पे हो सकता है, एंड नियर बाई एरिया 5 to 10 किलोमीटर्स रेडियस में अगर है तो प्लीज़ प्रीफर साइकिल, the best way. Do you think this water taxi service that has recently started can be helpful regarding this? Certainly yes. See, I will tell you, the capacity is 30 and 30 people can go at a stroke, and if the water taxi is not there, then 30 vehicle will go to the Elephanta, and what will the level of pollution is there. So if we think it about, definitely over a period of 1 year we can realize the climate changes here. तो ये कार से ट्रैवल थोड़ा कम करो और फेरी से ट्रैवल करो और मज़ा देखो। इस जो ये जर्नी है इसका मज़ा देखो आप, बहुत मज़ा आएगा। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ो, उसके बारे में रिसर्च करो, देखो क्या है, इमिशन कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और वो थोड़ा कम करने का ट्राई करो, और वो आप ट्राई कर सकते हैं। तो कम ज़रा फ्यूल बर्न करो, कम कार चलाओ, कम बाइक चलाओ, थोड़ा साइकिल चलाओ, फेरी से घूमो। बहुत बारिश होती है, मतलब बारिश कौन से सीज़न में होती है? जून
जुलाई, राइट? बट अभी तो बारिश दिसंबर में भी हो जाती है, तो इसका रीज़न है कि पॉल्यूशन ही तो हम लोग ही कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहती हूँ कि गो विद पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज much as possible. Climate is changing all around us, and this is a root fact that we have to live with today. Whatever has happened through over the period of time of industrialization and all these movements that have taken place, today we are feeling that effect. Today, whatever we can do is the answer to it. How do we save this climate? How do we serve Mother Earth is what we need to think of. I would love all the children, don't travel ever alone. Get your friends along. Travel together, even if it is going for a movie. Why take two separate cars? Why take two separate taxis? Go together, travel together, carpool yourself, pool ride yourself. We have got extreme climate. The winters are more colder, the summers are more hotter, the monsoon are more rainier. Environment जो है, it's related to your carbon emissions. I mean, that's what we suppose. And to cut it, we need to have environmental friendly mode of transportation, which is again your water transportation. 90% of your world cargo is moved from water transportation. So I would like to appeal to the kids coming up, like for a shorter distance, walkable distance, walk. For a distance slightly higher than that, cycle. And for a distance more than that, where you have an option available for the water transportation, opt for water transportation. Let's do our bit to save the environment. And that is what I'm trying to imbibe in my kids. But then again, it should be imbibed in the new generation. For the 100 million or 10 million people, kids growing up, that's going to make a difference. That is going to make a difference. I mean, kids actually can shape up the future of the nation, country, environment. मैगी जैसे 2 मिनट्स में बन जाते हैं, पापा के पास बोलते हैं पापा मैगी खाना है, ऐसे एवरी संडे उठ के बोलना है हमें वाटर टैक्सी ले जाइए। कम होता है। आज मैंने ये सीखा कि वाटर टैक्सी से नॉइज पोल्यूशन भी कम होता है। आज मैंने ये सीखा कि वाटर टैक्सी से ट्रैफिक कम होता है। चलो चलते हैं गेम खेलने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तेजस्विनी और आज मैं आपको बताने वाली हूँ वाटर टैक्सी गेम के बारे में। यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं। यहाँ 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो 3 टोकरी रखी है, उसमें एक पार्टिसिपेंट बैठता है और दूसरे प्लेयर को पुश करके फिनिश लाइन तक लेके जाना है। जो फर्स्ट पहुँचेगा वो जीत जाएगा। हम अभी अजनान से पूछते हैं, आपको ये गेम में कितना मज़ा आएगा खेलने? अरे बहुत मजा आएगा ना। हम लोग इसको वहाँ तक लाइन तक लेके जाएंगे, तब हम लोग विनर हो गए। जो जल्दी पहुँचेगा वहाँ पे। तो आपको लगता है कि आप विनर होगे? यस। आपको क्या लगता है? आपको चेस करने में बहुत मजा आता है? हाँ। आपको कैसे लगा खेल के? बहुत मजा आया, लेकिन थकान भी बहुत हुई। आप जीते या हारे? हारे, इतना वजन मैं झेल नहीं पाया। क्या मजा आया? बहुत मजा आया। बच्चों ने पूरी शक्ति के साथ ये गेम खेला है और जैसे कि आप देख सकते हैं टीम 8 जीत गई है। सबने काफ़ी दमदार परफॉर्मेंस दी है और बहुत ही मज़े के साथ खेला है। ये गेम में बच्चों को सीखने को मिला है कि वाटर टैक्सी कितनी तेज़ और अच्छी सवारी होती है हम सब के लिए। तो आपने देखा कि कितना इंटरेस्टेड है ये गेम। तो थैंक यू गाइस।